ईएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का मिला अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिशन 2023 में जुट गए हैं सीएम शिवराज और 3 घोषणाओं से कैसे 23 को साधने की तैयारी कर ली है सीएम शिवराज ने, मैं आपको बताऊंगा। कौन सी वो 3 घोषणाएं हैं जो 23 के चुनाव में यानी 2023 के चुनाव पर डाल सकती हैं बड़ा असर, बड़ा प्रभाव। आपको बताता हूं। दरअसल अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर मंच से सीएम शिवराज ने जो 3 घोषणाएं की उसके मायने 2023 से जुड़ गए और इस तरफ मुड़ गए कि मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करके एक बड़ा दांव चलाया है, साधने की कोशिश की है 2023 को। कैसे मंच से मुख्यमंत्री ने जो अहम घोषणाएं करी वो बात मैं आपको सुनवाता हूं। मंच से मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कह दी कि प्रदेश में पुजारियों का जो मानदेय होगा वो 5,000 रुपये हो जाएगा। दूसरी बड़ी चीज, भगवान परशुराम जो है उनके चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा शिक्षा में। तीसरी बड़ी चीज कि अब मंदिर की जो जमीनें हैं वो सरकार नीलाम नहीं करेगी। जरा सुनिए सीएम शिवराज ने क्या कहा। संस्कृत पढ़े, भगवान परशुराम पढ़े, भगवान राम पढ़े, भगवान कृष्ण पढ़े, गीता पढ़े, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे ये सनातन संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए। भगवान परशुराम जी का पाठ पढ़ाया जाएगा, उनका चरित्र, उन्होंने जो काम किया है तो वो तो सदैव रहने वाले कर रहे हैं। एक बात आई हमारे पुजारियों की, और कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दान दक्षिणा नहीं आता। दूरस्थ गांवों में, जंगलों में पुजारी डटे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा दान दक्षिणा भी नहीं है। ऐसे मंदिर जहां जमीनें लगी नहीं है पहली श्रेणी उनकी, तो उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोक जी 4,000 से शुरू करते हैं। मानिया महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा, 5,000 कर दिया जाएगा, ठीक है। ये परेशान। बाकी जितनी श्रेणियां हैं, कई मंदिर ऐसे जिनमें बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, तो उसमें से ही उनको मानदेय की व्यवस्था बिल्कुल कर दी जाएगी जिनमें बड़ी बड़ी जायदादें लगी है। लेकिन एक बात, संपूर्ण संत समाज बैठा है यहाँ, विप्र समाज भी बैठा है। कोई जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी, करेंगे तो पुजारी ही नीलाम करेंगे। सुना आपने, सीएम शिवराज ने मंच से ये बड़ी घोषणाएं कर दी। अब इन घोषणाओं के मायने भी आप समझ लीजिए कैसे 2023 में ये बड़ा असर डाल सकती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कुल आबादी का 10% जो है वो ब्राह्मण वर्ग है। अब ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए मुख्यमंत्री ने ये बड़ी कोशिश करी है। और आपको ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभा सीटें हैं, इनमें अधिकांश अगर आप देखेंगे विधानसभा में तो 25 से लेकर करीब 35 विधायक जो होते हैं वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, यानी ब्राह्मण होते हैं। तो एक ब्राह्मणों को साधने को लेकर ये बड़ी चीज, मौका बड़ा था। भगवान परशुराम की जयंती का मौका था, ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम जयंती पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी। पहली बात तो मानदेय बढ़ के एक बड़ा संदेश कांग्रेस के सामने रख दिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में तो कांग्रेस ने भी यही दांव चला था। 2019 में कांग्रेस की सरकार में मानदेय बढ़ाकर जो पुजारियों का वो 3,000 रुपए तक कर दिया गया था। जैसे 5 या 10 एकड़ वाली जमीनें हैं जो मंदिर से लगी हुई हैं, तो उनके पुजारियों का मानदेय जिनका 500 था उससे बढ़ाकर 1,560 कर दिया गया था। 700 वालों का 2,100 कर दिया गया था। तो एक तो कांग्रेस के 3,000 के मानदेय की स्थिति को बदलकर अब 5,000 कर दिया गया। दूसरा, जिस तरीके से संघ और सत्ता के समन्वय की बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि 2023 का जो एजेंडा रहेगा वो हिंदुत्व आधारित होगा, इसलिए भगवान परशुराम के पाठ्यक्रम को शामिल कराने की बात कह दी। तीसरी बड़ी बात, मंदिरों की जमीन जो है वो पुजारी नीलाम करेंगे। ये 2008 से विवाद चल रहा है कि क्या होगा। बीती बार जब बीजेपी आई तब भी नीति उस तरीके से नहीं बन पा रही थी। तो कुल मिलाकर मंदिर के पुजारियों से लेकर भगवान परशुराम के पाठ्यक्रम शामिल कराने तक लेकर मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा करके 2023 पर अपनी नजर रखी है और बड़ा दांव चला है। आप देखते रहे अभी तक।